My dear students, ladies and gentlemen, I'm here again, and I'm sure you're also there, getting together, learning what are important in the 21st century in terms of management skills. And I'm sure, especially in the last session, when I requested you that please develop a personal development plan. आप सबने इसके लिए कोई ना कोई प्लान बनाया होगा और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कहां आज हैं आप, where are you standing now in terms of those attributes and traits which I shared with you, और फिर कहां आज से 2 या 3 या 5 या 10 सालों में आप अपने आप को देखना चाहेंगे. एक लर्निंग प्रोसेस है. आज उसी प्लानिंग के हवाले से, डेवलपमेंट प्लानिंग के हवाले से फोकस करते हुए मैनेजमेंट स्किल्स की डेवलपमेंट पर एक सिंपल एक्सरसाइज को आप एक्सपीरियंस करेंगे. मैं सिंपल इसलिए कह रहा हूं कि that set of 9 skills required for effective management, on the basis of that we have this instrument. बिल्कुल वैसे ही जैसे आप थर्मामीटर को यूज करते हैं किस चीज के लिए. थर्मामीटर को आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और जब आप मेजर कर लेते हैं तो फिर आपको अंदाजा होता है कि आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, या आपको बुखार हो गया है, 1-2 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर नजर आ रहा है. और जब 1-2 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर नजर आए तो फिर आप क्या करते हैं. आइदर यू गो टू डॉक्टर एंड टेक अ प्रेस्क्रिप्शन, और इफ यू हैव नॉलेज फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड कि मुझे पैनाडोल लेनी है या डिस्प्रीन लेनी है या कोई ऐसी मेडिसिन लेनी है जो इस बुखार की कंडीशन को दूर कर सके, आई कैन कम बैक टू द नॉर्मल हेल्थी कंडीशन, नॉर्मल एंड इफेक्टिव कंडीशन. इसी तरह से आपको स्किल को मेजर करना है इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए. इसको आप इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, इसको आप इक्विपमेंट भी कह सकते हैं. लेकिन अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के बाद इफ यू विल नॉट टेक नोटिस ऑफ इट, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने अपने मोटरसाइकिल या गाड़ी के टायर के प्रेशर को गेज किया. मीटर आपको बताता है कि इस वक्त कितने पीएसआई एयर का प्रेशर है. अगर उसमें 28 पीएसआई प्रेशर चाहिए और 10 या 15 है, और आप उस 10-15 को 28 में इन्फ्लेट नहीं करते, तो I'm sorry, you will damage the tire. Sometime you may damage the rim. तो कॉस्ट कितनी होगी? टायर में हवा भरने की कॉस्ट ₹5, ₹10. इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स. लेकिन अगर मीटर ने, इंस्ट्रूमेंट ने, इक्विपमेंट ने मेजर करके आपको बता दिया कि टायर में प्रेशर कम है और आपने उस पर तवज्जो नहीं दी, आपने कोई प्लान नहीं बनाया कि आया उसमें कोई फ्लैट टायर की कोई वजह है, कोई उसमें कोई नेल लग गई है, या मुझे उसमें सिर्फ टायर को इन्फ्लेट करना है. और बिल्कुल उसी तरह से जब आप टायर के प्रेशर को मेजर करते हैं और पता चला कि पीएसआई 35 है या 40 है, टायर फट सकता है. तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैनेजमेंट स्किल्स के पर्सपेक्टिव में बनाए गए हैं, वैलिडेट किए गए हैं, ऑथेंटिकेट किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च. इनको गौर से सुनिए, पढ़िए,
अपनी एबिलिटी और बिहेवियर को और नॉलेज को रियलिस्टिकली इवैल्यूएट कीजिए और फिर जो करेक्टिव एक्शन, जो उसकी इंपॉर्टेंस, जो उसका नॉलेज लर्निंग डिमांड करता है, एक्सपीरियंस डिमांड करता है, एक्शन प्लान डिमांड करता है, काइंडली वो कीजिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जर्नी है, एंड इफ यू डू इट, आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल। तो हम एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट से कहानी का आगाज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को लर्न करने का आगाज करेंगे। I'm sure you might have used the similar type of instruments maybe in your marketing or business research courses when you measure the perceptions of customers, the behavior of consumers, or you try to find out what are the needs of the market. But you know, this is about you and about me. Where do I stand now? How can I increase my market value? तो मैं आज जो इंस्ट्रूमेंट आपसे शेयर कर रहा हूं, ये कह लीजिए ये एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइज है। अच्छा, फिर देखिए एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप कुर्सी पर बैठकर उसको पढ़ लें। वैसे तो आजकल एक्सरसाइज ऐसी भी हैं जो कुर्सी पे बैठ के भी की जा सकती हैं, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस। बट यू नो, यू हैव टू यूज योर हैंड्स, यू हैव टू यूज योर माइंड, you have to put yourself in gear, you have to move your body, you have to move your language so that you can be at a fast track, at a upward track. तो हम इसको नाम दे रहे हैं एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइज का। एक्सपीरियंस कीजिए। अच्छा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो हम आपको इस कोर्स के कंटेंट के साथ आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी इन चंद सेशंस में टू मेक यू यूज्ड to these instruments and how to use these scales, I will share this instrument with you, and I will request you that wherever you are sitting in the class, keep your pen and pencil and notebook and paper handy. अगर आपके पास कागज और पेंसिल नहीं है तो काइंडली किसी से ले लीजिए या अपनी कॉपी या कागज का इंतजाम कीजिए, इसलिए कि मैं आपके सामने इस एक्सरसाइज को करने के लिए when I will request you that you please measure yourself, and you are the best judge. But let me share this scale with you, scale of 1 to 10. और हम इस स्केल को इसलिए यूज करना चाहते हैं कि हम मेजर कर सकें कि where are you now. अच्छा, आप इस एक्सरसाइज को आज से 2 महीने, 6 महीने, 2 साल के बाद फिर यूज कर सकते हैं, so that you can see where are you then in 6 months, in 1 year. Because my purpose is simple. मैं ये चाहता हूं, being a citizen of Pakistan, being a student of business, being a global student watching virtual university sessions and lectures and presentations, what I want from you is, you know, 21st century is an information-based century. It's a technology-based century. Technology which is information and communication-based. So are you ready to lead yourself? Are you ready to manage the work environment, the job environment, the family environment, the market environment, the family environment, the organization environment in the 21st century? So are you ready then? I requested you to keep handy a pen and paper. But first, before you evaluate yourself, let me share with you how you will evaluate. Scale is 1 to 10. 10 means, and generally we will use a similar scale, but whatever and whenever we use this kind of exercise or instrument, either the scale will be written on it
or I will share with you. It will be available to you. But in this exercise, number 10 means I am outstanding on this ability and behavior. जब मैं वो ability या behavior आपके सामने पेश करूंगा, when I will read that, I'll state that, I'll describe that skill or competency. And remember we said competency is an interrelated set of ability, of knowledge and behavior, which is required for effective management. So if you are outstanding on that ability and behavior and you have the knowledge, give yourself 10 out of 10. Be honest. Be realistic. Be faithful to yourself. Nobody is watching you. अच्छा फिर ये तो ग्रेड भी नहीं हो रही. ये तो आप अपना खुद से इम्तिहान कर रहे हैं. आप अपना खुद से इम्तिहान ले रहे हैं. आप अपने आप को खुद से मार्क्स दे रहे हैं. और ग्रेड देने के बाद जब मैं आपसे शेयर करूंगा कि वेयर आर यू, एंड टेक अ लुक नाउ how the other people are feeling about you. I'll share that with you. But number 10 means if you give 10 out of 10, it means I'm outstanding on this ability. 9 means I'm very good on this ability and behavior. 8 means you're good at it. ठीक है? 7 means you are average. जिस भी skill की या behavior की या competency की बात होगी, तो अगर आप एवरेज हैं तो अपने आप को 7 नंबर देंगे, गुड हैं तो 8, वेरी गुड हैं तो 9 नंबर, आउटस्टैंडिंग हैं तो 10 नंबर. इफ यू आर जस्ट एडुकेट, जस्ट बेयरली एडुकेट, यू विल गिव 6. इफ यू आर लैकिंग ऑन दिस एबिलिटी, प्लीज गिव योरसेल्फ 5. अच्छा, अब लैकिंग में और एडुकेट होने में फर्क थोड़ा सा है. ये आप ही फैसला करेंगे अपने बारे में. Nobody is watching you. You see, that's why this course is very, very, very special. You are master of your own. You are learning from yourself. You are evaluating your physical health, intellectual health, and managerial health. Because this is important in the 21st century, that you take the challenge that you are physically, intellectually, emotionally, and managerially healthy. Number 4 means I'm weak on this ability. Number 3 means I'm very weak. And number 2 means I have a little, very little relevant experience regarding this ability or behavior. And if you give marks of 1 on this ability, इसका मतलब ये होगा कि I have no relevant experience, knowledge, ability about this particular skill set. ठीक है? ये clear हो गया? 1 to 10. 1 is no knowledge. 2 is very little relevant experience. 3 is very weak. 4 is weak. 5 is barely adequate. 6 is good. 6 is average. I'm sorry. 6 is barely adequate. 7 is average. 8 is good. 9 is very good. 10 is outstanding. ठीक है? 10 is outstanding. 9 is very good. 8 is good. 7 is average. 6 is barely adequate. और 5 is lacking on this ability. और मेरा ख्याल है most of you in the MBA class, probably you should be at 5 or 4. Weak on this ability or lacking on this ability. If it's lacking, then 5. If it's weak, 4. And if it's very weak, then you give yourself 3 marks. ठीक है जी, स्केल समझ में आ गया? 1 to 10. Let's look at the exercise. You are assessing yourself on a scale of 1 to 10, and this is an experience exercise to measure your readiness, your managerial potential. And remember, this is managerial potential in the context, in the perspective of that 9 effective managerial skills, but in a simple fashion.
because we would like to see each one of those 9 in detail. We will gradually build on them. We will go gradually into details. Okay, as a manager, कागज पेंसिल मौजूद है आपके पास? आर यू रेडी? इसलिए कि जब मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ रहा हूं, व्हेन आई एम रीडिंग स्टेटमेंट नंबर 1, तो आफ्टर लिसनिंग इट आप लिख लीजिए कागज के ऊपर कि नंबर 1 में आपने कितने मार्क्स अपने आप को दिए। और क्विकली अगर आप ये भी लिख सकें कि ये कौन सी स्किल है, that will be good enough. So you know that for which skill you are giving yourself how many marks. As a manager or as an officer or as an executive, whatever role you are playing, number 1, you can communicate as a manager effectively. From 1 to 10, लिखिए कि आप अपने आप को कितने नंबर देते हैं. You can communicate effectively. So it's a communication skill. And we are not going into detail what kind of communication skill. It's just communication. And when we will go into detail, you will see various types of communication. लेकिन अभी आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिकेशन के बारे में, I'm requesting you write down on a paper that as a manager, when I'm asking you, can you communicate effectively, out of scale of 1 to 10, how many marks you give it to yourself? Number 2, as a manager or as an officer or as an executive, you set priorities and action plans. Remember हमने personal development plan की बात की थी, वो भी एक action plan है. You set priorities and action plans. अपने आप को 1 से 10 के स्केल पर नंबर दीजिए. Remember we said 10 means outstanding, 9 means very good, 8 means good. याद है सारा वो? 7 means average, 6 means just advocate. नंबर 3, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं, और स्केल 1 to 10 पर आपने अपने आप को इवेल्युएट करना है. As a manager, I learn and I seek new ways of doing things better and faster. अपने आप को 1 से 10 पर इवेल्युएट कीजिए. Do you learn and seek new ways of doing things better and faster? Number 4, as a manager, as an officer, as a student, as an executive, I analyze problems and make sound decisions. I analyze problems and make sound judgments and decisions. 1 से 10 के दरमियान अपने आप को नंबर दीजिए. Number 5, as a manager, I adapt to changing conditions, influences and environments. मैं आराम से फ्लेक्सिबल इनफ अपने आप को अडेप्ट कर लेता हूं चेंजिंग कंडीशंस, चेंजिंग इन्फ्लुएंसेस और चेंजिंग एनवायरनमेंट्स के अंदर. अब कितनी आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है? स्केल 1 to 10, प्लीज मार्क योरसेल्फ. नंबर 6, as a manager, as a student, I accept risk and I take on difficult assignments with no stress. I repeat, as a manager, as a student, as an officer, as an executive, I accept risk and take on difficult assignments with no stress. Scale 1 to 10 लिखिए कि आपने अपने आप को कितने नंबर दिए. Number 7, I inspire, as a manager, as an officer, as an executive, I inspire excellence and commitment in others and provide them guidance. People who work with me, colleagues who work with me, students who work with me, others. I repeat, I inspire excellence and commitment in others and provide them
गाइडेंस. स्केल 1 to 10 इवेल्युएट कीजिए अपने आप को. नंबर 8, गौर से सुनिएगा. नंबर 8, आई स्टैंड अप व्हेन अंडर प्रेशर. आई स्टैंड अप एज ए मैनेजर, एज एन ऑफिसर, as an executive. I stand up. It could be that you stand up for your own rights. It could be that you speak up with your own voice. It could be that when you are under pressure, rather than bursting on others, you stand up. Recall कीजिए उस हदीस को भी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आप गुस्से की हालत में हैं, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए. You change your condition in such a way that pressure does not bother you. You can cope with pressures. I repeat, number 8, as a manager, as an officer, as an executive, I stand up when I'm under pressure. Number 9, I learn from my mistakes. Number 9, my dear students, my dear managers, my dear professionals, I learn from my mistakes, but don't take them personally. I take them as a learning experience, a learning opportunity. I read again. As a manager, as an officer, and as an executive, I learn from my mistakes, but I don't take them personally. Scale of 1 to 10. ठीक है जी, आप कंप्लीट कर लिया आपने, नंबर दे दिया आपने. Number 10. As a manager, as a student, as an officer, I exhibit strong social and interpersonal skills. As a student, as a professional, as a manager, as an officer, as a brother, as a sister, as a wife, as a husband, I exhibit, you see, these are all different roles. I exhibit strong social and interpersonal skills. अब scale of 1 to 10, आप अपने आप को कहां प्लेस करते हैं, नंबर दीजिए. तो ये 10 स्टेटमेंट हैं जो मैंने आपके सामने पढ़ी, और अगर आप गौर करें तो एक्चुअली ये 10 मैनेजमेंट स्किल्स हैं. इन्हीं में रिकॉल दैट एडोक्रेसी एंड क्लैन स्किल्स, हायरार्की एंड मार्केट स्किल्स आपको नजर आएंगी. और इन्हीं स्किल्स के गिर्द वो जो 9 इफेक्टिव स्किल्स थी, इनको हम ईच वन ऑफ देम वी विल टेक देम इनटू डिटेल. वी हैव टू डेवलप देम. तो इसलिए मैंने कहा था अभी इसको सिंपल इंस्ट्रूमेंट और एक्सरसाइज के तौर पर आप देखिए. तो आपने तमाम 10 स्किल्स के बारे में जो मार्क्स भी दिए हैं उनका टोटल कर लीजिए, टोटल स्कोर निकाल लीजिए. एंड आई एम कॉलिंग दिस माई स्कोर. ये वो स्कोर है जो आपने अपने आप को इन स्किल्स के बारे में खुद अवॉर्ड किया है, किसी और ने तो नहीं दिया ना. यू नो योर सेल्फ. You were realistic, you were honest. This is your development plan. तो स्कोर आप निकालिए, टोटल कर लीजिए. अगर टोटल नहीं हो पा रहा तो कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, अपना मोबाइल फोन यूज कर लीजिए. टेक अ मिनट और टू. दिस टोटल विल बी आउट ऑफ, कितने में से होगा ये? दिस विल बी आउट ऑफ 100. इसलिए कि स्केल है 1 to 10, 10 स्टेटमेंट्स हैं. सो स्केल, the maximum total will be 100 और minimum कितना होगा? 10. तो your score of total exercise will be between 10 and 100. अच्छा देखिए, आपने अपना स्कोर तो निकाल लिया. ये तो आपने कहा कि मैंने ये अपना स्कोर निकाला है. यही स्टेटमेंट्स आपके अपनी क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, आपके घर में जो दूसरे अफराद हैं, यही 10 स्टेटमेंट उनके सामने रखिए. उन्हें कहिए जरा काइंडली मुझे इवैल्यूएट कीजिए. इसलिए मैंने दूसरा स्कोर यहां लिखा है, माई पीयर्स स्कोर. दूसरा आपको कैसे देखता है? वो जैसे कहते हैं ना, अपनी नजर में तो हर कोई 30 मार खा होता है. मजा तो तब है ना कि दूसरा आपको कहे कि नहीं जी ये 30 मार खा हैं. तो इन अदर वर्ड्स, इफ यू थिंक यू आर वेरी गुड ऑन दिस पर्टिकुलर स्किल, से
we're talking skill number 1, communicating effectively. Now, you gave yourself 9 out of 10. उसका मतलब ये होगा कि you are very good. तो जब आप अपने कुलीग को कहेंगे तो वो आपको आईना दिखाएगा, और घबराइए नहीं. देखिए, मिरर, इसको कहते हैं मिररिंग इफेक्ट. इट्स 360, HR में हम इसे कहते हैं 360 डिग्री व्यू और 180 डिग्री व्यू. दूसरों से जरा पूछिए. तो ये स्कोर तो आपका आ गया. एग्जैक्टली यही 10 स्टेटमेंट्स अपने कुलीग को लिखकर दीजिए, अपने ब्रदर को दीजिए, अपने हस्बैंड को दीजिए, अपनी वाइफ को दीजिए, अपने बॉस को दीजिए कि काइंडली मुझे जरा इवेल्युएट तो कीजिए एंड सी व्हाट्स द डिफरेंस. जहां आपने अपने आप को 9 नंबर दिए हैं, हो सकता है दूसरे ने 5 ही दिए हो. सी द डिफरेंस. योर परसेप्शन अबाउट यू एंड माई परसेप्शन अबाउट यू, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वैसे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दी वर्क एनवायरमेंट आप ये कहते हैं कि जी मैं PhD हूं, मैं कहता हूं मैं PhD हूं, लेकिन मेरी को बात ही नहीं समझ रहा. आई कैन नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली. द काइंड ऑफ लैंग्वेज आई एम यूजिंग, द काइंड ऑफ स्टाइल आई एम यूजिंग, द काइंड ऑफ वर्ड्स आई एम यूजिंग, नोबडी अंडरस्टैंड. तो आप जो बैठे इस सेशन में लर्न कर रहे हैं, आप कहेंगे जी कुछ नहीं समझ में आया. मैं कहता हूं मैं PhD हूं. तो PhD होना इंपॉर्टेंट नहीं है. कैन यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली? एंड अदर पीपल विल से, I feel pleased when I receive emails from the virtual university students, the students of management and the students in the other courses, how good they have felt and how much they have learned. That's a feedback. तो आपको अपने कुलीग से भी एक्सरसाइज करनी है. क्लास के बाद कीजिएगा, वो आपके पास रहेगी, ये भी आपके पास रहेगी. आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को सबमिट नहीं करनी. जो चीजें सबमिट करनी होंगी वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा. लेकिन राइट नाउ दिस इज नॉट टू बी ग्रेडेड फॉर द कोर्स ग्रेड, but this is to be graded for your own sake, for your own experience. अच्छा जनाब, तो आपने अपना स्कोर निकाल लिया है, इसलिए कि फिलहाल तो हम आपके कुलीग को नहीं कह रहे. आपके जो स्टूडेंट क्लास फेलो आपके साथ बैठे हुए हैं या आपके दफ्तर में आपके जो कुलीग्स हैं, हम उनसे नहीं कह रहे. ये आप बाद में कीजिएगा, बट राइट नाउ यू मस्ट हैव अ स्कोर इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है जी, स्कोर मौजूद है, टोटल कर लिया आपने. तो आइए जरा फिर टोटल देखते हैं कि आप इस वक्त कहां खड़े हैं. वेयर आर यू? वेयर डू यू वांट टू गो? मैक्सिमम स्कोर इज 100 एंड ऑन द एवरेज व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द इफेक्टिव मैनेजर्स? ये देखिए टोटल स्कोर की इंटरप्रिटेशन. माय डियर स्टूडेंट्स, इफ योर स्कोर इज बिलो 60, टोटल स्कोर, 10 different abilities and behaviors, 10 different skills, management skills. If your score is below 60, I'm sorry, it's not effective. It's just adequate. Well, adequate, not effective. Now think about it. Now comes the corrective plan. You know the skill, you know its importance, you have measured it. How can I improve it? Well, now you know you are not effective. If the score is below 60, this means you have to look and focus on those skills where you have given yourself marks less than 6. Immediately pick up those areas where you have 6 or less than 6. इसलिए कि बिलो 60 की बात हम कर रहे हैं ना. नॉट एडुकेट, एडुकेट बट नॉट इफेक्टिव. अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है. आई नो फ्रॉम एक्सपीरियंस, फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, वर्किंग अंडर प्रेशर,
taking the stress. The students may be taking this course in Karachi, Islamabad, and Lahore, and maybe Faisalabad, Multan, may be all right. बल्कि मुल्तान को भी मैं थोड़ा विड्रॉ करना चाहूंगा. Student, from my experience, student of Karachi, Lahore, Islamabad. You may have 60 or more. But student of the other districts, villages, towns, tehsils, in smaller cities, maybe अभी तक आपको इस किस्म का एक्सपीरियंस ही ना हुआ हो. वेयर आई एम, मैंने कहा था ना, अपनी नजर में तो हर कोई 30 मार खा होता है. सो इफ यू आर बिलो 60, you need a development plan. And we will help you how you can develop. And please, do not get discouraged. You just have to develop your skill. अच्छा, मैं आपसे शेयर करता हूं, just to give you confidence, especially those students coming from smaller cities. You know, I come from a village. In my village, when I was a student, there was no electricity. I had to go to Multan to get into school and college. When I was in school, English was taught in the 6th grade. Think of those times. English was taught in the 6th grade. Anyhow, from Multan I went to Karachi. And from Karachi I went to United States. And many countries around the world. A student like me who learned English in 6th grade, आप में से तो बहुत सारे वो होंगे ना, आप तो जनरेशन Y हैं. Remember what I said? आपने तो इंग्लिश नर्सरी और केजी में सीखी होगी. आपके यहां तो अब पाकिस्तान में तकरीबन एवरीवेयर वी हैव इलेक्ट्रिसिटी. ये एक अलग बात है कि इलेक्ट्रिसिटी का ड्यूरेशन कम हो जाती है, बट इट्स अवेलेबल. फोन इज अवेलेबल, टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल. Now, if I can communicate in good English, so can you. Don't be afraid. I lived more than 10 years in the United States. I taught in university there. All what I'm saying is, please learn. Be open. Don't be discouraged. Take the challenge. अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? Log for the first time, people for the first time, they will laugh at you. Oh, he cannot speak, he cannot present, he cannot learn, he is shy, he cannot interact. No problem. उनको हंसने दीजिए, आप learn कीजिए. This is the only way that you have to try and try and try again. I'm sure you will succeed. Okay? So just be encouraged. So if your score is below 60 or it's around 60, not effective. If your score is 60 to 79, my dear students, you're making good progress in developing managerial effectiveness. Making progress. Keep on doing it. Do not think, okay, this may be good. देखिए, मैंने कराची लाहौर का नाम इसलिए लिया था. कंपेयर बहावलपुर, कंपेयर शिकारपुर, कंपेयर नौशहरा एंड मर्दान with the fast life of Karachi and Lahore. Am I right to make a judgment that the kind of conditions in business schools of Karachi and Lahore, now because of virtual university, you are getting the best education regardless wherever you are. So we, through the virtual university, are making you aware where you are now. Make a development plan. You are no less, if I was no less than a student studying in United States, और ये तो मैं भूल ही गया कि when I went from Multan to Karachi University, my goodness, life was fast. It has to be fast. So make yourself, अल्लाह ताला ने इंसान को ये सलाहियत दी है. He or she can adjust the pace
and the speed and the frequency and make a plan. इसलिए मैंने कहा था पर्सनल डेवलपमेंट प्लान. तो 60 to 79 का मतलब ये है you're making progress, but you need to keep on doing it, keep on focusing it. And how about if your score is 80 and above 80? Congratulations. अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहें जी वो 33 नंबर वाला जमाना कहां गया. एक जमाने में होते थे ना 33 नंबर पास. आई एम सॉरी, सेमेस्टर सिस्टम में 33, no way. In managerial skills, we are looking for those managers. We like to give them resources. We like to give them a seat. We like to give them a computer. We like to give them an air conditioning office. We like to give them a mobile phone. We like to give them a car or a motorcycle. Assets of the organization. We like to depend on them. Well, we need a skill set to kindly develop this skill set. That's the only difference. When I compare my students of Pakistan with the students around the world, that's the only difference. That they have to practice again and again. And you can shine. I'm sure about it. So above 80, congratulations on demonstrating high managerial potential, but please continue learning the manager-leader behavior. Continue learning. It's a lifelong learning journey. After getting PhD in 1978 from one of the university in Michigan, long time ago, if you stop, you go into inertia, you're outdated, your knowledge is outdated. You don't know what's going on. So please, my dear students, if you're talking about excelling and outstanding, effective managerial skill, then you have to improve. Above 80, still there is a gap of 20. ठीक है? तो जहां जिस एरिया में जिस स्किल में आपका स्कोर 6 या 6 से कम है, 6 or less than 6, reevaluate, think about it, why you are weak, how can you improve it, who can support you, what is required. We go into detail. We will go into detail. अभी तो मैंने आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ 10 स्टेटमेंट्स एज एन एक्सरसाइज आपसे शेयर की, और उस एक्सरसाइज में देखिए वंस अगेन स्टेटमेंट नंबर 1 वाज कैन यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. आई एम एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन on the communication skill. It's a very important competency. I see people getting 10 times salary only on the basis of effective communication skill. तो स्कोर, आपने अपने स्कोर को एनालाइज कर लिया, अपने पीयर्स के कुलीग्स के स्कोर को क्लास के बाद एनालाइज कीजिएगा. फिलहाल इसी कम्युनिकेशन स्किल के पर्सपेक्टिव में डिटेल में जाए बगैर इमीडिएटली जो एक एक्शन प्लान या इवैल्यूएशन प्लान बनाने की जरूरत है, वो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल है. व्हाट डज द फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल मीन्स? लेट्स लुक एट इट. फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल मीन्स, see this statement number 1, can you communicate formally in an effective way? Now, when you speak of effective communication in a formal fashion, what we're talking here is, can you make an oral and written presentation of whatever you want to speak, whatever you want to present in an effective way? In effective communication, के दो perspective immediately आपके सामने आ रहे हैं. And this is an area where I want the improvement from all of you. All students of Pakistan, all managers of Pakistan, all professionals of Pakistan. And please watch those anchor persons and TV personalities, media personalities in Pakistan, around the world, who are an effective communicator, orally and in writing. इसका मतलब ये होगा कि when you speak in an informative way. Do you provide an information
in such a way that just listening to you, I have the all full information. And when you write in a clearly and persuasive fashion. अच्छा, persuasive fashion का मतलब क्या है? Clearly and persuasively. Persuasive means when somebody is reading what you have written, you are pursuing him to keep on reading until the end. वरना ये होता है कि आप स्टोरी पढ़ने लगते हैं, 2 जुमले पढ़ने के बाद, अच्छा चूंकि इंग्लिश में लिखी है, चाहे उर्दू में लिखी हो, लेकिन वो लिखी हुई इस किस्म की है कि पढ़ने को जी नहीं चाहता। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोगों ने स्टोरी, कुछ ऐसे लोगों ने लिखी होती है कि people would like to read. They are attracted to keep on reading. Remember, we were talking about Harry Potter's and how that character and novel and model is attractive in the children. And look at many books you will find around in Urdu and in English and in many languages. People would like to read the way it is presented. I like to share with you one book which, at least when I start reading it, Dastan Iman Froshon ki, the story of, Muslim managers, how they were behaving. The art is how it was written. And there are so many other books. Let's go to the book of management. Many authors. But when I read the book written by Deming, 6 Days with Deming, he revolutionized the management skills in Japanese managers. It's the art of writing. To some extent, when you read, when it is written by Peter Drucker, he's the one who brought the concept of management and knowledge management. You are persuaded. In the similar way, let me share with you, these are some of the books which I found very persuasive to me to read. A book written by a political scientist. Remember, power is a topic for management. We need it to influence others. We need it to motivate others. Manager needs power. A book written by a political scientist. The title is 40 Laws of Power. Law number 1, number 2, number 3, number 4, 40. But the way it is written, the way it is presented, beautiful. That's why we are saying clear and persuasively. And third aspect of communication, formal communication, oral and written. And as a student, when you go through this course and the other courses of MBA, you look at it and try to evaluate now, from now on, how good you are in your oral presentations. And do you write your reports, your project reports, your research reports, your assignments in a clear and persuasive fashion? And the third aspect, that when you present, say, orally, do you respond to the questions and feedback in an appropriate fashion and in a challenging fashion? You do not get aggressive. You listen very empathetically, even from those people who do not like your way of presentation. So, when we focus on this, objectives of communication, as a focused area, as a focused skill, let me share with you 5 S's of an effective presentation. Oral and written, both. 5 S. Number 1 S, strategy. Formulate a strategy for specific audience. ये oral या written presentation किसके लिए है? ये मेरा lecture MBA के students के लिए है या bachelor students के लिए है? ये MBA के students कौन से हैं? 16 years वाले हैं? या मुझे पता है कि this is a course of
17 and 17 plus MBA students. That's why most of the time I'm speaking in English, because I expect that my audience will understand this English. But then at the same time, my strategy to interact with my audience, you, my dear students, my strategy is that I blend Urdu and English. But I know that I want you to speak, my strategy is, I want you to speak more in English. So that's why I'm formulating a strategy. Then I develop, and then you should develop a clear structure. Give a structure. And once you develop the structure of your presentation, support your point with evidence. Then combine the ideas with an enhancing presentation style. And the last one is supplement with informed responses to questions. So number 1, strategy. Number 2, structure. Number 3, sport. Number 4, style. And number 5, supplement. These are the 5 S's. Let's take a look on them. How you do it. Strategy. This means identify your purpose. Who are your audience? Tailor your message for the audience. English नहीं समझ सकते न बोलिए. जुबाने यार मन तुर्की वो तुर्की नमीदानम. क्या फायदा हुआ? मेरे दोस्त की जुबान टर्किश है और टर्किश मुझे आती नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि मैसेज समझ में आना चाहिए. हां, अगर वो मैसेज ग्लोबल लेवल पर आपने देना है तो फिर आपको ग्लोबल लैंग्वेज यूज करनी. व्हाट इज द स्ट्रेटजी? एंड देन मीट द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन. If your presentation, your idea is getting boring, psychologically speaking, after every 20 to 30 minutes, use the technique of storytelling. Read about it. What is storytelling? So strategy focused on the audience. Number 2, structure. How do you introduce in the beginning? शुरू के मेरे 2, 4, 5, 10 minute. Can you catch the attention of the audience? What is your tone? Can you give a reason why you should listen to me? And can you establish a roadmap कि अगले 50 मिनट में, 30 मिनट में, 20 मिनट में क्या होगा? Many times it happened when I give orientation to students. मैं उन्हें कहता हूं, I would like to take 3 to 7 minutes. So students are attentive. अच्छा भाई ये बोर नहीं करेंगे, 3 से 7 मिनट की बात होगी. But when you take them on board and you ask them, okay, am I allowed to go beyond that? And if they give you permission, go on. Or if you have been given a permission to speak for 20 minutes, please develop a structure. Thoughts can be ordered. What is the time? Give a direction. Process क्या होगा? आप जब ये present कर रहे होंगे, problem solving sequence क्या होगा? देखिए मैंने आपसे scale share किया, फिर experiential exercise share की, फिर उसकी scoring share की. हर दफा तो मैं नहीं करूंगा, सिवाय इसके कि मैं स्कोर आपको बताऊंगा. उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसको फेमिलियराइज कीजिए. सैंडविचिंग, व्हाट डज दैट मीन? एम्फसाइज एडवांटेजेस ऑफ द प्लान. यू असेस द रिस्क्स और द कंसर्न, और जो बेनिफिट्स हैं उस प्रेजेंटेशन के उसको रीइंफोर्स कीजिए. स्ट्रक्चर का हिस्सा है. डेवलप ए क्लियर स्ट्रक्चर. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू आर डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर, कंक्लूड द प्रेजेंटेशन ऑन ए हाई नोट. आप नोट कीजिए मैं किस तरह से ये सेशन कंक्लूड करता हूं. एज इफ आई एम टेकिंग परमिशन फ्रॉम यू, एज इफ माई जॉब इज ओवर, एज इफ आई लीव यू ऑन ए हाई नोट. सपोर्ट योर पॉइंट्स. दैट मीन्स चूज ए वेराइटी ऑफ सपोर्टिंग टेक्निक्स. स्टैट को यूज कीजिए, नंबर ले आइए, टेक्स्ट को शो कर दीजिए, वीडियो को, पिक्चर्स को, ग्राफिक्स को. Maybe you could use different size of fonts and colors. Consider your listeners and use visual aids. इसलिए कि visual aid आंखों को अच्छे लगते हैं. ऐसा स्टाइल यूज कीजिए. Next S is style. Use a style which should be enhancing. It can catch the attention of the audience. Your oral and written message should have your style. अब मैं इसको explain नहीं कर सकता. Everybody has its own style. But when you speak of style in oral communication, formal, what are the things to consider? Have you prepared your notes? Have you practiced it?
Have you practiced using the visual aid? ऐसा ना हो कि मौके के ऊपर आपको कंप्यूटर या वो मल्टीमीडिया या वो टूल यूज ही ना करना आए. And displaying the appropriate level of enthusiasm, keeping everybody on board. And then delivery, eye contact, body movement, hands movement, and the use of space. अच्छा, मेरी स्पेस तो देखिए ना, ये कैमरे में आप मेरी क्लास हैं, मुझे आप नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन I assume using a style that you're listening to me attentively. इसलिए मैं बाज़ औक़ात कहता हूं, देखिए जरा मेरी बात तवज्जो से सुनिए, ये बाहर देखने की कोशिश ना कीजिए, हालांकि मुझे तो नहीं मालूम आप बाहर देख रहे हैं नहीं. You keep them an eye contact and a body movement. इसी स्टाइल की बात करते हुए, in written communication means the written communication strategies are almost the same pattern as oral. अभी जो मैंने आपके साथ शेयर की. Unlike oral, written communication can be retained because it's documented, studied, duplicated, and filed for the future. That's why we said clearly and persuasively. They can also contain more detail. So, when you're writing, your precision should be mechanical, factual, verbal. Grammar, अल्फाज, spelling, check कीजिए. कंप्यूटर से भी चेक करें, खुद भी चेक करें. Setting the tone, using the proper format, physical layout. इसलिए कि formats की जब हम बात कर रहे हैं, it is different for business letters, it is different for memos, and it is different for research proposal or marketing proposals or business proposals. And the last part is supplement. Supplement when you're responding to the questions. The key to an effective response is that are you prepared to respond to the question? Listen to it. The best defense is a good offense. Expect what will be asked. And this way, you can, using these 5S, you can come up with a best oral and written presentation. Practice them. Develop this skill, because next time when we meet again, I would like to evaluate simply on this formal communication skill. अभी हम कम्युनिकेशन के उस एरिया में तो एंटर ही नहीं हुए कि जहां हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यू कम्युनिकेट इन द मार्केट, इन द ऑर्गेनाइजेशन, एट द ग्लोबल वे. हाउ वुड यू डू इट? वी विल लर्न, वी विल गो इवन मोर डिटेल. अभी तो हम सिंपल ओरल और रिटन कम्युनिकेशन को कैसे आपने क्लासरूम में, यूनिवर्सिटी में, दोस्तों में, प्रेजेंटेशन में, सेल्स मीटिंग में यूज करना है. डेवलप कीजिए, डिलीवर कीजिए और अपना स्टाइल डेवलप कीजिए. आई हैव अ फुल कॉन्फिडेंस इन यू. You can do it. I will measure your skill where you are now in the next session. Until then, thank you and Khuda Hafiz.